आज की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि एनसीबी ने मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आर्यन खान केस की जांच से हटा दिया है। यह समीर वानखेड़े के लिए तो बहुत बड़ा झटका है ही, लेकिन पिछले एक महीने से समीर वानखेड़े की जीत मानी जाएगी। अब बड़ा सवाल जो इस कदम से उठता है वो ये कि क्या आर्यन खान को फंसाया गया था, क्या आर्यन खान के साथ कोई नाइंसाफी हुई है, क्या आर्यन खान के इस केस में समीर वानखेड़े ने कुछ ऐसा किया जो कि अनैतिक है, जो कि सही नहीं है, जिसे छुपाया गया है। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे। आपको बताएंगे कि समीर वानखेड़े को इस जांच से हटाए जाने का मतलब क्या है और क्या आज के इस कदम के बाद शाहरुख खान को राहत मिली होगी। अब तक समीर वानखेड़े मुंबई जोन के कुल 26 मामलों की जांच कर रहे थे, जिनमें से 6 मामलों की जांच उनसे वापस ले ली गई है और इनमें जो सबसे बड़ा केस है जिसे वापस लिया गया है उसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी केस है, जिन्हें 28 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिली है। इसी मामले में समीर वानखेड़े ने एक और एक्टर चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। यानी इसका मतलब अब यह हुआ कि अनन्या पांडे के मामले में भी अब समीर वानखेड़े जांच नहीं कर पाएंगे। समीर खान ड्रग्स केस की जिम्मेदारी भी अब उनसे वापस ले ली गई है। समीर खान नवाब मलिक के दामाद हैं, जो पिछले एक महीने से समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं और उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। पहले तो लोग यही कह रहे थे कि नवाब मलिक इसलिए समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हैं क्योंकि समीर वानखेड़े उनके दामाद की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले की जांच भी समीर वानखेड़े से वापस ले ली गई है। यानी नवाब मलिक ने जो ये पूरी मुहिम शुरू की थी वो उसका जो फायदा है अब उनके दामाद को मिलेगा। इसके अलावा बेल पर बाहर आए एक और एक्टर अरमान कोहली के ड्रग्स केस में भी समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। 2 और बड़े मामलों में से भी उन्हें अलग किया गया है। इनमें एक मामला अंडरवर्ल्ड से जुड़े इकबाल कास्कर का है और दूसरा केस कश्मीर का है। इन सभी मामलों की जांच अब एनसीबी की दिल्ली की टीम करेगी, जिसका नेतृत्व संजय सिंह करेंगे, जो एनसीबी में ऑपरेशन के उप महानिदेशक हैं। हालांकि एनसीबी ने आज इस मामले में एक स्पष्टीकरण दिया है कि उसने किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं है, बल्कि कुछ मामलों की जांच को ट्रांसफर कर दिया है। और समीर वानखेड़े ने भी अपने बयान में कहा है कि उन्होंने खुद ऐसा करने की अपील की थी। यानी वो तो खुद ही चाहते थे कि अब इतने सारे विवाद पैदा होने के बाद, इस कंट्रोवर्सी के बाद उन्हें इस जांच से हटा लिया जाए, ये उन्होंने खुद कहा था। हालांकि बहुत सारे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसे समय में जब समीर वानखेड़े पर आर्यन खान मामले में एक्सटॉर्शन के आरोप लग रहे हैं, तभी उन्हें इस मामले से क्यों हटाया गया। तो इसकी 2 वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों की वजह से एनसीबी की छवि को भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसका असर दूसरे ड्रग्स मामलों पर भी पड़ रहा था और शायद इसीलिए समीर वानखेड़े से जांच वापस ले ली गई। समीर वानखेड़े का केस अगर आप देखें तो केस ऐसा है कि समीर वानखेड़े असल में पूरे एनसीबी से भी बड़े हो गए थे। समीर वानखेड़े का नाम हर रोज अखबारों के फ्रंट पेज पर आ रहा था। लार्जर देन लाइफ इमेज उनकी बन गई थी और वो अपने आप को एक सुपर कॉप की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे। ऐसा सुपर कॉप जैसा आपने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही देखा होगा। लगातार उनके बारे में उनके समर्थक भी लगातार उनके बारे में बात कर रहे थे, लिख रहे थे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े को ट्रेंड कराया जाता था और दूसरी तरफ उन पर आरोप भी जबरदस्त लग रहे थे। कुल मिलाकर ये जो मामला है इसने इतना बड़ा तूल पकड़ लिया कि जो हेडलाइंस जो चल रही थी उससे इस केस की जांच पर ही बुरा असर पड़ रहा था। दूसरी वजह इसके पीछे समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू हुई आंतरिक जांच भी हो सकती है। अब जब अगर उनकी जांच ही हो रही है और वो भी इसी केस को लेकर जांच चल रही है, तो फिर वो इस केस पर काम कैसे कर पाएंगे। यहां आपको यह भी समझना होगा कि इन मामलों की जांच बंद नहीं हुई है। आर्यन खान की जांच बंद नहीं हुई है, उनकी जांच होगी और मामला आगे जरूर चलेगा। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आर्यन खान और जो दूसरे मामलों में जो लोग हैं ये निर्दोष हैं या इन्हें फंसाया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। बल्कि इनकी जांच एनसीबी की एक दूसरी टीम करेगी और दिल्ली की टीम ने खुद अब इस जांच को अपने हाथ में ले लिया है, जिससे शायद आने वाले समय में जांच प्रक्रिया पर कोई सवाल अब नहीं उठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले में मीडिया में इतनी जो बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं, दोनों तरफ से खबरों को प्लांट किया जा रहा है, वो अब बंद हो जाएगा। अब जांच जो है ठीक ठाक अनुशासित तरीके से जांच चलेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज शाहरुख खान भी क्या सोच रहे होंगे
और उनके जो समर्थक हैं वो भी क्या सोच रहे होंगे। शायद ये पूरा जो वर्ग है अब पूरे देश को ये बताने की कोशिश करेगा कि आर्यन खान के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ था, उसमें समीर वानखेड़े के अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते हैं और ये मामला जैसा आपको दिख रहा है वैसा ये है नहीं। इसलिए ये मामला बहुत पेचीदा है और कई बार मीडिया में भी जो बात सामने आती हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं होती, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि जो सच है वो देश के सामने जरूर आएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.